सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न यही उठता है, क्योंकि आपके समर्थकों में से भी 66% ये जरूर कहते हैं कि भारत है, लेकिन आपके समर्थकों में से भी 22% लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन की वजह से इंडिया शब्द हटाना चाहते हैं। ये परसेप्शन है, क्योंकि उसके बाद से ही ये तेजी दिखी, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए, आपके सर्वेक्षण के जो 3 प्रश्न हैं, इनमें ये उत्तर नहीं था। पहले वाला, जब निगेटिव सवाल पूछा गया कि इंडिया हटना चाहिए, तो उतना इंडिया का विरोध नहीं दिख रहा है। और जब पॉजिटिव सवाल पूछा गया कि भारत होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं तो इंडिया नाम के समर्थक वाले 11% पे आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को किस पर्सपेक्टिव में रखा जा रहा है, उससे भी अंतर पड़ता है। अगर यह सवाल पूछा जाए कि आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है, कुछ और अंतर आएगा। और अगर इस सैंपल सर्वे में मुझे यह भी जानकारी लग सके कि कितने अर्बन मतदाता थे, कितने रूरल मतदाता थे, उनका प्रतिशत क्या था, वैसे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मतलब प्रॉपर परसेंटेज रखा होगा, कितने किस भाषा भाषी थे, तो और भी ज्यादा बेहतर पिक्चर उभर के सामने आएगी। मगर आपके प्रथम 2 प्रश्नों के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि आप किस ढंग से विषय को रखते हैं या प्रश्न पूछते हैं, उससे भी अंतर हो जाता। और अभी तो इस विषय की बात चर्चा में आई ही है। अभी और स्पष्ट रूप से जब यह बात आई थी, जैसे आप पूछते कि आपके हिसाब से इस देश का नाम क्या है, या क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम अच्छा लगना चाहिए, कोई ऑप्शन मत दीजिए, भारत और इंडिया, फिर देखिए कितना प्रतिशत क्या आता है। या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया नाम विदेशी है, तो देखिए क्या उत्तर आता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, यहां पर यह विषय, हमने कोई जनमत संग्रह की बात नहीं की, पर फिर भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भारत के पक्ष में दिख रही है। 11% वो हैं और 52% ये है। और ये तब जबकि यह राजनीतिक संदर्भ में कहा जा रहा है, जबकि हमारा मानना है भारत नाम का राजनीतिक संदर्भ में नहीं है, भारत का आत्मीय विचार है। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैंने विष्णु पुराण में उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्री में बोला जाता, वर्षम यद भारत नाम भारतीय संतति। आज भी पूजा में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे बोलते हैं। तो यहां पर कोई किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं। और अंत में मैं कह दूं, दोनों समान रूप से हैं, ट्रांसलेशन में दोनों का सम्मान है। पर यह भी सत्य है कि इंडिया दैट इज भारत, यह आजादी के बाद आया है। उससे पहले के हर डॉक्यूमेंट में सिर्फ इंडिया लिखा है। तो इंडिया आजादी के पहले भी था, गुलामी में भी था, और आजादी के बाद भी है। भारत सिर्फ आजादी के बाद है, गुलामी के दौर में नहीं था। तो दोनों में जब भाव की बात आएगी, जब राहुल गांधी कहते हैं ना आइडिया की बात होगी, आइडिया पे लड़ाई है, तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में बहुत अंतर है। ट्रांसलेशन की लड़ाई है तो लड़ाई ठीक है, ठीक है। संजय जी बोल सकते हैं इंडिया बोल लीजिए अंग्रेजी में, और हिंदी में या भारत बोल दीजिए। और एक लाइन और कह दूं, ठीक है, बोलिए बोलिए। समस्त भारतीय, एक लाइन और कह दूं, समस्त भारतीय भाषाओं में भारत है। आप मराठी में शपथ लें, बांग्ला में शपथ लें, आप असमिया में शपथ लें, उड़िया में शपथ लें, तेलुगु में शपथ लें, तो आप कहते हैं भारत का संविधान। सिर्फ अंग्रेजी में शपथ लेने में इंडिया आता है, तो समस्त भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व भी भारत शब्द करता है। ठीक है संजय जी, उनका झुकाव तो साफ दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आपके भी 34.3% समर्थक, आपके लगभग 35% आपके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन से डर कर ये भारत शब्द को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा हाल है कि इंडिया गठबंधन वालों को लगता है अगर सिलेंडर के दाम घटे तो भी उनके डर से घटे, अगर एजेंडा बताया जा रहा है विशेष सत्र का, वो भी आप ही के डर से हो रहा है, अगर भारत शब्द को प्रमोट किया जा रहा है वो भी आप ही के डर से हो रहा है। भाई उनको भी तो चुनाव लड़ना है। देखिए, सबसे पहले भारत और इंडिया का जो ये विवाद है, ये बेमानी है। इंडिया दैट इज भारत, हमारे पूर्वजों ने संविधान में इसका उल्लेख किया है, और हमारे लिए हमारे देश की पहचान दोनों है, भारत भी है और इंडिया भी है। भारत हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, भारत हमारे एक विरासत का हिस्सा है, इंडिया भी उतना ही हमारे विरासत का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को भारत कहते हैं और विदेशी हमको इंडिया के नाम से पुकारते हैं। ये गाली नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिनके अपने नाम लोकली होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया उनको एक दूसरे नाम से पुकारती है, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, जापान भी है। उनके ओरिजिनल नाम जो वहां के लोग उनको अपने देश को पुकारते, बिल्कुल अलग है। रह गई बात कि अब ये क्यों विवाद हुआ। जाहिर सी बात है, जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हुआ,
भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि सेशन हमारे डर से बुला रहे हैं, पार्लियामेंट का सत्र, स्पेशल सत्र जिसका कोई एजेंडा कल तक किसी को पता नहीं था, हमारे डर से बुला, हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन ये सच है कि जैसे ही हमने अपना नाम इंडिया रखा, ये अचानक परेशान हो गए। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हमारे गठबंधन का नाम किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमको फिर घमंडिया बोलने लगते हैं, अब उसके बाद पूरा इंडिया शब्द से ही नफरत करने लगते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, कोई दिक्कत नहीं है। भारत अगर बोलना है ना तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पर आप इस तरह से बोल करके हिंदी में इनविटेशन भेजिए ना, किसने मना किया है। लेकिन आप चूंकि इंडिया शब्द से आपको नफरत हो गई क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन ने अपने हाथ में लिया, तब अचानक ये जोश पैदा हुआ। जबकि जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने तमाम जो कार्यक्रम घोषित किए, चाहे मेक इन इंडिया हो, नीव इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, खेलो इंडिया हो, कूदो इंडिया हो, तमाम इंडिया के नाम पे अपने स्कीम, अपने प्रोग्राम में घोषित करते रहते। तब तक इनको इंडिया से नफरत नहीं थी, तब तक ये नैरेटिव का हिस्सा नहीं था। आज जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा तो अचानक इनको लगा कि बाप रे, इंडिया शब्द इतना भारी है, इतना इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम पर कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कमजोरी है और जो ये प्रयास हो रहा है ये हास्यास्पद है। मुझे लगता है अगर मोदी जी स्वयं इतने ताकतवर हैं, इतना अच्छा उन्हें काम किया है, तो अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे, लोगों से वोट मांगे, इंडिया नाम हो या भारत नाम हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश का दोनों नाम है, तो नाम के आधार पर वोट न मांगिए, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए, तब निश्चित तौर पर आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। हमको इस बात का एहसास है कि अभी जो ये सरकार काम कर रही है, इंडिया और भारत का विवाद खड़ा कर रही है, महज विपक्षी गठबंधन का नाम होने की वजह से। यही बात आपके अपने जो सर्वे में भी निकल के आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने आपके माध्यम से देश के तमाम नागरिकों को, तमाम सभी नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि हमको अपने दोनों नामों पर गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। जितना पुराना नाम भारत है, उतना ही पुराना नाम इंडिया भी है। कभी मेघास्त्रिज इस देश में आए थे, वो एक इतिहासकार थे, यहां पे मौर्य पीरियड में आए थे, जब मतलब अपने देश की सभ्यता का विकास हो रहा था, तब उन्होंने इंडिका कहा था और वो इंडस रिवर की वजह से कहा था। अब ये नहीं कह सकते कि इंडस रिवर हमारी विरासत का हिस्सा नहीं, इंडस मतलब सिंधु नदी, सिंधु को विदेशी इंडस कहते थे और उसी इंडस से इंडिक बोलने लगे हमको, और उसी आधार पर इंडिका अपने बुक लिखी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने हमको इंडिया कहा। तो मुझे लगता है कि हमारे 5000 साल पुरानी विरासत का इंडिया भी उतना ही छोटा सा जवाब सुधांशु जी बस, क्योंकि मल्लुक नागर साहब के पास मैं उसके पास जाऊंगा। छोटा सा जवाब बस छोटी सी बात कहता हूं। जो बात संजय निरुपम जी ने पहला वाक्य कहा और अंतिम, सिर्फ इन दो चीजों का 2 लाइन में जवाब दे देता हूं। उनके ही वाक्य में सारा क्रक्स है। उन्होंने बोला विदेशी लोग इसको इंडिया के नजरिए से नाम लेते हैं, भारत वाले भारत, बस विषय समाप्त हो गया। जो विदेशी दृष्टि से देख रहा है उसको ये दिख रहा है, जो अंदर की दृष्टि से देख रहा है ये दिख रहा है। थोड़ा सा वो बहुत वरिष्ठ नेता है, सम्मान करता हूं, पर वो कांग्रेस के प्रभाव में भावावेश में ज्यादा बोल गए। जितना पुराना इंडिया है उतना ही पुराना भारत है। इंडिया उन्होंने सच बोला, मेगस्थनीज के जमाने में है, 3rd सेंचुरी BC, और भारत मैंने बोला महाभारत में है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ऋग्वेद में है भारत। कैसे आपने कह दिया दोनों बराबर? और एक लाइन और कह दूं, देखिए हमारी पार्टी जब बनी थी, मान्यवर पूरी बात कर रहे हैं सर, आपकी इंडिया से लगाव इसलिए माना जा सकता। आप अपने को 137 साल पुरानी पार्टी मानते हैं ना, तो जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें भारत वर्ड कहीं नहीं था। हम जब बने तो भारतीय जनसंघ थे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और भारतीय जनता पार्टी हिंदी में भी अंग्रेजी। इनको चूंकि ये 85 से 47 तक 62 साल इंडिया ही रहे हैं, तो आदमी को होता है जन्म के समय में जो था उस नाम से ज्यादा रह सकता है। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे। मल्लुक नागर साहब, बात डर की हो रही है। ठीक है संजय जी, एक लाइन। संजय जी आप तो बहुत वरिष्ठ थे, आप तो इंदिरा कांग्रेस थे सर।